नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगेन एक प्यारा सा छोटू सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। और इसका सिंपल सा अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य की मदद से हमें ये पता चलता है किसी भी वाक्य में किस चीज़ पर मेन फोकस किया गया है, कर्ता पर किया गया है, कर्म पर किया गया है या भाव यानी इमोशंस पर किया गया है। इसी बेसिस पे हम तीन प्रकार के वाच्य को बांटते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, इनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं वो भी पढ़ेंगे, बहुत आसान 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 सी भाषा में। इतनी हिंदी मैंने आज तक नहीं बोली इतनी आज बोल रहा हूँ यार, लगातार मतलब एक फ्लो में। मतलब ऐसे हिंदी जनरली बोलते हैं बट हमारे यहाँ बुंदेलखंडी बोलते हैं, बुंदेलखंडी वाली भाषा है। वैसी हिंदी नहीं बोली जैसी यहाँ बोल रहे हैं, इतनी शुद्ध शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो कर्तवाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य में जहाँ पर मेन फोकस कर्ता पर किया जाए, सब्जेक्ट पर किया जाए, वो हमारा क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, मेन फोकस राम पर है। मैं सर्दियों में नहीं नहाता, ये कैसे सेंटेंस आ गया बट इसमें मेन फोकस मैं पर है, ठीक है। आशा नहीं हंसती, मेन फोकस आशा पर है। बच्चा खूब सोया, मेन फोकस बच्चे पर है। रमा नहीं पड़ती, मेन फोकस रमा पर है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जहाँ पर मेन फोकस कर्ता पर होता है उनको हम कर्तवाच्य बोलते हैं। या सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि कर्तवाच्य वो होते हैं जो बड़ी सिंपल से सेंटेंस होते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इन सेंटेंस के एंड में या तो ताहे तीहे आ जाता है, मतलब 100% ऐसा नहीं होता बट जनरली 99% केस में ऐसे सेंटेंस में या तो एंड में ताहे तीहे आएगा या फिर सब्जेक्ट के बाद आपको ने लगा मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद ने यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है दिनेश ने क्रिकेट खेला, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ दिनेश ने क्रिकेट खेला, तो ये भी हमारा कर्तवाच्य है। यहाँ पे मैंने दिनेश के बाद ने लगा दिया, ठीक है। तो कर्तवाच्य में क्या होगा, जनरली 99% ऑफ द केसेस में जो सवाल आते हैं, जो जो कर्तवाच्य के वाक्य होते हैं, उनमें या तो एंड में ताहे तीहे आता है या इसमें सब्जेक्ट के बाद ने आ जाता है। कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य कुछ इस तरीके से होता है कि उनमें मेन फोकस कर्म पर जाए, जो कर्म हो रहा है उस पर जाए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो इसमें मेन फोकस लड़कियों पर जाएगा। अब मुझे अगर बाजार पर फोकस लाना है तो मुझे सेंटेंस को बदलना पड़ेगा ताकि बाजार जाने पर फोकस आए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा लड़कियों द्वारा बाजार जाया जाता है। तो अब अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे तो क्या बोलोगे? लड़कियों द्वारा कहाँ जाया जाता है? बाजार जाया जाता है। तो बाजार पर मेन फोकस आ गया। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। सॉरी फॉर फॉर्मलिंग। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म पर ही मेन फोकस किया जाता है। ऐसे ऐसे वाच्य में, ऐसे वाक्यों में आपको मेनली द्वारा, के द्वारा या से, ऐसे तीन शब्द आपको इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। जैसे लता से गाना गाया जाएगा, धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, से नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है या लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो कर्मवाच्य में आपको ऐसे शब्द यूज होते हुए दिखेंगे। और वहीं पर भाववाच्य में बात करें तो भाववाच्य वो होते हैं जहाँ पर मायूसी सी दिखाई जाती है, भावनाएं दिखाई जाती हैं, ठीक है। भावनाएं कैसे दिखाएंगे बताता हूँ। मुझसे हंसा जाता है, ये एक भावना है। इसमें क्या हो रहा है, कर्ता के बारे में उतनी बात नहीं हो रही है, हंसने के बारे में बात नहीं हो रही है, एक भावना के बारे में हो रही है कि मुझसे हंसा जाता है। और इन वाच्य जो भाववाच्य होते हैं ना, इनको जनरली हम यूज़ करते हैं मायूसी दिखाने के लिए, डिप्रेसिंग चीज़ें दिखाने के लिए, कि मुझसे चला नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, मोर से नाचा नहीं जाता। इन सब में मायूसी दिख रही है जो तुम लोग साल भर दिखाते हो, इंस्टाग्राम पे लगाते होगे ना बढ़िया स्टोरी, डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग सी, अटेंशन गेन करने के लिए, है ना। करते हैं हर सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये जो मायूसी तुम लोगों के अंदर पूरे साल भर छाई होती है पढ़ाई को लेकर, वही मायूसी तुम्हें इस टॉपिक में दिखानी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मुझसे हंसा जाता है, ये इसमें मायूसी नहीं दिखानी। मोर से ऊंचा उड़ा नहीं जाता, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इन सब में आपको मायूसी दिख रही है, एक डिप्रेसिंग चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है, भाव पर मेन फोकस होता है कि भावना क्या है। यहाँ पर भावना ये है कि उससे चला नहीं जा रहा है यार, उस वो खेल नहीं पा रहा है यार, वो सो नहीं पा रहा है यार, वो बोल नहीं पा रहा है यार। तो भावनाओं पे बात जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस को समझो, इस टॉपिक में आपको खाली इमोशंस पे जोर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बदलते हैं। अगर आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जाना है, कर्ता से कर्म की ओर जाना है, तो मेन फोकस कर्ता से हटाकर कर्म की ओर करना पड़ेगा। कर्ता से फोकस कर्म की ओर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम के द्वारा, द्वारा या से, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो राधा चित्र बना रही है, तो अब मुझे राधा से फोकस हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में द्वारा, के द्वारा या से का इस्तेमाल कर लूँगा। राधा से चित्र बनाया जा रहा है, या राधा के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, या राधा द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, ये तीनों ही बातें सही हैं, ठीक है। तो तीनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। राजू रोटी खाता है, राजू द्वारा रोटी खाई जाती है, राजू से रोटी खाई जाती है, राजू के द्वारा रोटी खाई जाती है, तीनों में से कुछ भी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई। राम ने खाना खाया, राम द्वारा खाना खाया गया, राम से खाना खाया गया, राम के द्वारा खाना खाया गया, तीनों बातें ही सही है। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, के द्वारा, द्वारा, से, इन तीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसका अपोजिट, अगर हमें कर्म से कर्त बनाना है तो क्या करना है, कर्म से कर्तवाच्य जो भी वाच्य है वो बनाना है। आप समझ गए हो ना, समझ रहे हो ना, भाववाच्य को समझो, मेरे दिल को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है।
तो अगर हमको कर्म से वापस कर्ता में जाना है तो हम क्या करेंगे, जो नए शब्द जोड़े ना, के द्वारा, द्वारा, से, इनको हटाकर हम वापस से ने का प्रयोग कर देते हैं, या खाली कुछ भी प्रयोग नहीं करते, चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। जैसे काजू के द्वारा रोटी खाई जाती है, काजू नहीं, राजू के द्वारा रोटी खाई जाती है, बट इट्स ओके। तो राजू के द्वारा हटा देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा राजू रोटी खाता है। रिंकी द्वारा स्वेटर बुना जाता है, तो रिंकी स्वेटर बुनती है। चंदू द्वारा गाना गाया जाता है, द्वारा हटा दो चंद और सिंपल सा सेंटेंस बना दो, चंदू गाना गाता है। सेंटेंस बनाते वक्त एक बात याद रखना, जो मैंने बताया था, कृतवाच्य में क्या होता है, एंड में ताहे तीहे आना चाहिए या बीच में ना आ जाए, ऐसा कुछ होगा तो आपका 99% चांस है आंसर सही है, 100% की चांस है आंसर सही है। मतलब ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो इससे कि आपका सही है। रोगी द्वारा सुई लगवाई गई, रोगी ने सुई लगवाई, ने आ गया इसमें। सेना के द्वारा दुश्मनों को रोका गया, सेना ने दुश्मनों को रोका। दुकानदार द्वारा तेल बेचा जाता है, तो दुकानदार तेल बेचता है। द्वारा के द्वारा इन चीज़ों को हटा दो, आपकी बात बन जाएगी। उसके बाद कर्ता से भाव में बदलना है अगर, तो कर्ता से मेन फोकस भावनाओं पे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली भाववाच्य को यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे ये बताने के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे किया नहीं जाता, मुझसे वीडियो अपलोड नहीं की जाती, ऐसी बातें बताने के लिए, ठीक है। तो कर्ता से अगर आपको भाव में बदलना है तो हम क्या करते हैं, जनरली से का इस्तेमाल करते हैं। से का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कर्ता के बाद से लगा देते हैं। राधा नहीं हंसती, राधा से हंसा नहीं जाता। याद रखिएगा, टेंस नहीं बदलना चाहिए, समय नहीं बदलना चाहिए। राधा नहीं हंसती का यही होना चाहिए, राधा से हंसा नहीं जाता, ये नहीं राधा से नहीं हंसा जाता था, या राधा से नहीं हंसा जाएगा। टेंस सेम रखिएगा। अब मैं पढ़ नहीं सकती, अब पढ़ नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, से आ गया। अब घूमे, अब घूमे हमारा सिंपल है, इसको कैसे बदलोगे, अब घूमा जाए। घूमा जाए क्या हो गया हमारा, भाववाच्य आ गया, इसमें भावनाएं आ गई कि अब घूमा जाए। बोल के देखो मेरे साथ, तुमको फील आएगा। मजदूरों ने ईंटें नहीं उठाई, मजदूरों से ईंटें नहीं उठाई जाती, से लगा दो। रोहन नहीं खेल रहा, रोहन से खेला नहीं जाता। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता। तो कर्ता से भाव में परिवर्तन के लिए हमको क्या करना होता है, खाली बीच में से लगाना होता है। और अगर भाव से कर्ता में बदलना है तो इस से को हटा देंगे, बात बन जाएगी। ये हमारा वाच्य टॉपिक खत्म होता है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा वन शॉट वीडियो में। बाकी आपको अगर चाहते हो खुद से प्रैक्टिस करना तो करते रहो, आपको भी और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।